अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राज्य के दूसरे विधानसभा परिसर का लोकार्पण करते हुए करीब 1715 करोड़ की परियोजनाओं का 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालें। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से असम और देश का भला नहीं कर। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। चुनावी साल में असम की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम से घुसपैठिया मुक्त करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ से विकास की नई गाथा लिखते हुए विधानसभा के दूसरे परिसर की आधारशिला रखने के साथ ही 1,715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। गृह मंत्री डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे परिसर की आधारशिला रखी। इस भव्य परिसर को बनाने में 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें विधायकों के लिए हॉस्टल, 800 सीटों वाला सभागार और सुरक्षा कर्मियों के लिए 400 सीटों वाली बैरक बनाई जाएगी। ये पूरा काम अगले 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके किया और इस दौरान गृह मंत्री ने नए विधानसभा के बारे में लोगों को समझाते हुए डिब्रूगढ़ की धरती को लोगों के लिए फायदेमंद बताया। विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ के क्षेत्र को, चाय की इस राजधानी को नई आर्थिक ताकत मिलने वाली और ये सम्मान पूरी देश भर में बहुत कम स्थानों को मिला है कि राज्य की दूसरी राजधानी बनने का फिर से एक बार डिब्रूगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। यही भूमि है डिब्रूगढ़ की जिससे असम की चाय की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत के चाय का जायका पूरे दुनिया लेती है। यही भूमि ने भारत को एक प्रकार से वैश्विक पहचान दी है और यहीं के चाय बागान के मेरे श्रमिक साथियों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर एक बहुत बड़ी निर्यात की व्यवस्था देने का काम किया है। मित्रों, यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ 292 करोड़ से 120 बीघा में बनेगा। इसमें डिसीज सर्वेलेंस की व्यवस्था, रिसर्च की व्यवस्था, डायग्नोसिस की व्यवस्था और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी कराए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 29 दिसंबर को भी असम के दौरे पर गए थे। असम में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अमित शाह वहां की तैयारियों के लिए एक बार फिर असम पहुंचे और विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यही नहीं, अमित शाह ने डिब्रूगढ़ के मंच से लोगों को संबोधित करते कांग्रेस पर भी जमकर बरसे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम के विकास के लिए कुछ नहीं, हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में असम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में असम के विकास के लिए कुछ नहीं। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा असम। आज वन्य
वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा असम। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों, राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में इन परियोजनाओं का अनावरण किया, जो असम के विकास के लिए बेहद जरूरी थी और यही आगे चलकर असम के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगली खबर देश के पूर्व